ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में सफर कर रहे थे, भिक्षु है। तो एक स्टेशन में गाड़ी रुकी और वहां कुछ लोग चढ़े, उनमें से एक नवयुवक भी चढ़ा। और वो नवयुवक ने वो भिक्षु को देखा और उनके पास जाकर उनको उनको कहता है कि नमो बुद्धाय भंते जी, प्रणाम भंते जी। तो भंते जी ने अपना हाथ उनको ऐसा आशीर्वाद के रूप में रख कर का, भवतु मंगलम, जो भी उनको। और उसके बाद जब ऐसा करने लगे, वो प्रणाम किया, तो उस लड़के के हाथ में उसको कुछ रंगी बिरंगी धागे बंधे हुए दिखे, और गले में लॉकेट, जिसको हम ताबीज कहते, ताबीज ही कहते ना उसको, जो गले में कोई लोग ताबीज बना कर लेते हैं, वो ऐसा लटका हुआ रहता है, कुछ तो भी वो मंत्र तंत्र का रहता, शायद ऐसा लगता है मुझे। तो भिक्षु ने जब देखा उस लड़के के हाथ में रंगी बिरंगी वो धागे बांधे हुए और गले में वो लॉकेट देखा गया, ताबीज देखा, तो उसको लगा ये कैसा है। तो उन्होंने पूछा, क्यों आप बुद्धिस्ट है? तो उसने कहा, हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ बंटी जी। तो बोले, ये जो आपके हाथ में धागे हैं और गले में ये जो लॉकेट पहने हैं, तो ये क्या है? तो कहता है कि बंटी जी, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, मैं सबकी पूजा करता हूँ। माइक खोलिए नागरत्न जी अपना। कब से गया? सॉरी, कब से गया है? शुरुआत है क्या? वो माइक कब से बंद था? अभी से गया था, अभी कैरी ऑन, अभी 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 कैरी थैंक ऑन। यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक। तो वो जो लड़का कहता है कि भंते जी, मैं सभी धर्म को मानता हूँ, सभी भगवान को मानता हूँ, मैं सबकी पूजा करता हूँ। तो भंते जी बोले, तुम बौद्ध हो और सबकी पूजा? हाँ भंते जी, सभी है, बौद्ध धर्म और दूसरे धर्म में क्या फर्क है, सभी बराबर है, धर्म धर्म है, और सभी देव ईश्वर सभी एक ही है। तो इस प्रकार वो उनको भंते जी को कहने लगा। तो बोले, भंते जी बोले, देखो मैं एक तुमको बात कहता हूँ, तो आओ थोड़ा बैठो। तो उनको बताया, उन्होंने भंते बताने लगे, देखो बोले, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा एक महिला की शादी हो गई। शादी होकर जब शादी के घर गए, लेकिन उसका पति इतना खराब था, इतना मारता था, पीटता था, रोज अत्याचार करता था, रोज शराब पीकर पिटाई करता था उस पत्नी का, और गाली गलौज करता था। और शराब पीकर जो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि उसको पत्नी को प्रताड़ित ना करे। शराब पीकर मारना, कोई भी काम, और खाने पीने के लिए भी तंग करना, और कोई भी चीज उनको लाकर भी नहीं देना, और ये नहीं वो नहीं, अपना ही उसको ऐसा तंग करता था। तो कब तक सहन करेगी वो औरत? तो एक दिन ऐसे ही करते करते 1 साल निकाल दिया, लेकिन वो आदमी रोज मारता था, पीटता था, और इतना अत्याचार करता था कि वो बेचारी परेशान हो गई, और परेशान होकर उस औरत ने उस पति को छोड़ दिया। क्या करेगी बेचारी, इतना उसको प्रताड़ित हो रही थी वो, शराब पीकर मारना, और कुछ भी चीजें ला कर नहीं देना, और वो उल्टा बोलना कि ये क्यों नहीं, और उसकी पिटाई करना। तो बहुत तंग आकर आखिर उसने अपना उस पति को छोड़कर चली गई, और फिर उसने दूसरा पति किया। और दूसरा पति इतना अच्छा निकला कि वो पति एकदम विरुद्ध था, बिल्कुल। इतना इसने इतना दुख भोगा था, वो पति हर बात में उसका ख्याल रखता था। पहली बात तो शराब नहीं पीता था, और दूसरी बात घर में आकर बहुत ही प्यार करता था, और उसके हर चीज पहले ही, बोलने के पहले ही ला कर देता था। उनका कपड़े से लेकर साड़ी, साड़ी से लेकर सब, बिंदिया से लेकर सब कुछ ला कर देता था। घुमाने भी लेके जाता था, बहुत मजे में रहते थे। इतना सुंदर, तो वो सपना ही देख रहे थे कि बाप रे, मुझे इतनी खुशी मिल गई। और ऐसा करते करते वो, उनका जीवन बहुत ही अच्छा जा रहा था। उनको कहीं कमी नहीं हुई, ना कपड़े से लेकर, ना कुछ मांग से लेकर, और कुछ ऐसा उसने ऐसा रखा ही नहीं कि कुछ उसको कमी रह करके। इतना आलिशान सुख में रखा, ना काम में जाने देता था ना कुछ, इतना अच्छा पति मिला। लेकिन 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद ये एक दिन बाजार गई, मार्केट गई। कौन? ये महिला। मार्केट जाने के बाद में अचानक वो जो पहला पति था, वो उसको मिला, मुलाकात हुई वहां।
और मुलाकात हुई तो बातें हो गई, और बातें करने के थोड़ा सा बातें हुई, फिर दूसरे बार भी मुलाकात हुई, बातें करते गई और वो उसके तरफ आकर्षित होती गई, और इतनी आकर्षित हो गई तो ये पहला पति इतना अच्छा होने के बाद भी वो पति के साथ में फिर अपना वो उनके घर में जाना चालू कर दिया उसमें, और उसने फिर क्या उनके साथ में रहने मतलब इसको छोड़कर एक आध दिन 2 दिन उसके जाना और फिर आना, और वो पहले पति के साथ उसने संबंध बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो भंते जी कहते हैं कि बाबू ये बताओ कि अब ये औरत का जो एक ऐसा जो व्यवहार कर रही तो तुम्हें क्या कैसा लगता है? तो बोले बिल्कुल गलत है। जब वो पहले पति इतना मारा पीटा अत्याचार करता रहा, बेचारी सहन नहीं थी, तो उसने दूसरा पति इतना सुख दे रहा, तो मैं रहता तो उसको तो अब क्या बताओ भंते जी, वो तो गलत कर रही, एकदम गलत कर रही वो महिला। तो भंते जी कहते बिल्कुल, बोलते हाँ, वो इतनी बेकार औरत निकली कि उसको इतना अच्छी सुख सुविधा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद उसने पहले पति को अपना अपनाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो बहुत बहुत बेकार काम है, मैं तो इसको कभी माफ नहीं कर सकता। तो क्या करते अब बता ही नहीं सकते भंते जी, मैं क्या कर सकता था, उसको इतना मुझे गुस्सा आ रहा उस औरत का। तो ऐसा ही समझ जा कहते भंते जी कहते, जब बौद्ध बनने के पहले बाबा साहब ने हमें हिंदू धर्म में थे तो कितने तकलीफ में थे, कितने लाचार थे, कितने प्रताड़ित थे हम लोग, और इतने प्रताड़ित थे कि हमें इतने दलदल में फंसे थे कि हमें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था, हाँ छूने का अधिकार नहीं था हमारा। अगर किसी को हाथ लगे तो भी हमें प्रताड़ित किया जाता था, पत्थर से मारा जाता था, हमें पानी तक नहीं मिलता था, कितना सहन करते थे। और ये सब देखकर बाबा साहब ने हमें एक अच्छा ऐसा धर्म दे दिया कि जहाँ सुख ही सुख मिला, ना सभी स्वतंत्र, ना कोई उसमें दुख है, और बहुत ही स्वतंत्रता तो है, लेकिन हम अच्छे से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। हाँ, हमें इतना स्वतंत्रता मिली थी कि बौद्ध धम्म में आपको कितना अच्छा वातावरण निर्माण हुआ था ना, आप कितने सुखी हो रहे थे, नौकरी कर रहे थे। हाँ, और आज भी नौकरी कर रहे हैं, इतने सुंदर होने के बाद भी फिर से, लेकिन हम इतना सुख होने के बाद में फिर उधर क्यों जाना चाहते? जैसे कि उदाहरण के लिए तुमने ये धागा बांधा, हाँ ये धागा बुद्ध धर्म में है क्या? या लॉकेट बांधा, ये तुम्हारे इसमें है क्या? तो ये हम इसमें तरफ क्यों जाते हैं? क्यों कारण है, क्या कारण है? हाँ, इतना अच्छा सुख सुविधा बौद्ध धर्म में है, जैसा जैसा पढ़ोगे उतना उतना आपको इसमें आनंद है, इसमें हाँ सुख सुख से रह सकते हो। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर तुम्हें अपना संसार सुखी बनाना है तो धर्मांतर करो। ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी बाबा साहब ने, और आपके ऊपर जोर जबरदस्ती भी नहीं की थी। लेकिन बौद्ध कहने के बाद आप कहते हो बौद्ध हो, और बौद्ध होने के बाद में जो आपकी हरकतें होती है वो कैसे होती, तो हम जागरूक है क्या? और इसीलिए बुद्ध कहते हैं उत्थानेन अपमादेन, उत्थानेन, उत्थान, उत्थान माने क्या होता है? उठ शब्द से बना हुआ है। उत्थान माने उठ, और उठ माने उठ, हम कहते हैं ना उठ, उठ माने जो सोया रहता है आदमी उसको क्या कहते हैं, अरे उठ। सुबह सुबह बोलते ना, माँ बाप बच्चों को उठाते, उठाते क्यों उठाते? उठ, समय हो गया, सूर्य ऊपर आ गया और तू सोया है। हाँ, तो ये उठ माने क्या होता है? जागना। उठ माने मेहनत, एक शब्द के बहुत सारे उठ शब्द से उत्थान, तो उत्थान माने जागना, जागो। उठ हत्त निशीदत्थ, तो क्या कहते? उठ हत्त निशीदत्थ को अथाए सुपिते न वो, क्या कहते? उठ हत्त निशीदत्थ को अथाय सुपिते न वो। उठ माने बुद्ध कहते हैं उठ, उठ अर्थात जाग, जाग जा, कब तक सोए रहेगा? और निशिहत्त का अर्थ होता है, निशिदत्त का अर्थ होता है बैठ। उठ माने जागरूक हो जा, और बैठ माने सावधान हो जाए।
सावधान हो जा, सतर्क हो जा। कोत्थाय सुपितेन, वो अर्थात वो माने क्यों, सुपितेन, अत्थाय, अत्थाय माने अर्थ। क्या अर्थ है, क्या लाभ है, क्या लाभ है ऐसा सोते रहने से? सुपितेन माने ऐसा सोते रहोगे तो क्या लाभ होगा, क्या अर्थ है ऐसा? तो जागो, जागो और क्या कहते हैं, बैठो, जागो और बैठो। ये सोने से कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। अपने शिष्यों को कहते बुद्ध। बाबा साहब ने भी तो हमें जगाने के लिए हमें धम्म दे दिया, दर्शन करवाया बाबा साहब ने बुद्ध का, तो इसलिए करवाया कि अभी तो जगो, जाग जाओ और सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत तुमने बर्बाद किया अपना समय सोने में, नींद में। हाँ, पोतार क्या कहते, आतुरानन्ही, आतुरानन्ही का निद्रा, आतुरानन्ही का निद्रा, का माने क्यों, निद्रा माने निद्रा, क्यों निद्रा में हो। और आतुरा नमी माने आतुर का मतलब होता है रोगी। बुद्ध धर्म में आतुर, आतुर कहते हैं ना, आतुर माने रोगी, बीमार, बीमारी, आजार, सिकनेस। तो क्या कहते बुद्ध, अरे तुम तो ऐसे ही बीमार हो, और बीमार होकर भी तुम निद्रा में हो, सो रहे हो, जागो। तुम्हारी मानसिक बीमारी कितनी बड़ी है कि आज भी तुम्हें होश नहीं है, नींद में हो। तो ये नींद कैसी, क्या कहते, का निद्रा, कैसी नींद दी तुम्हारी। अर्थात बुद्ध यहाँ इशारा कहते हैं कि जो कुछ करना है आप, जैसे बाबा साहब ने धम्म दिया हमें, धम्म देने के बाद में हमें जो जो भी एक हमें एक क्या कहते प्रतिज्ञा के रूप में बाबा साहब ने कहा है कि अब तुम बौद्ध बने हो, और बौद्ध बनने के बाद में मुझे मालूम था कि कुछ लोग चालाकी कर सकते हैं, तो मैंने एक एक का नाम लेकर प्रतिज्ञा दी। और प्रतिज्ञा देने के बाद में कम से कम कहेंगे कि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी। हाँ, अगर नहीं दिए रहते प्रतिज्ञा तो कहते बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म दे दिया, कुछ भी करो, हमको बौद्ध बनना दिया। ऐसा नहीं, तो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा के रूप में कहा कि अगर तुम बौद्ध हो तो तुम्हें वो प्रतिज्ञा देखना पड़ेगी। 8 पहली कचरा जो है हमारा, और वो कचरा निकालने के लिए जागरूक तो होना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहते हैं निद, क्या कहते हैं, निशिदत्त। अब कब तक नींद में रहोगे, उठो बैठो। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, कम से कम 8 प्रतिज्ञा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आपके हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर द्वेष है, ये एकदम जाएगा नहीं। क्योंकि हमें हमें क्या, जब तक बुद्ध तो प्राप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे में रहता, अहंकार रहता, कुछ भी रहता है। लेकिन राग और देश, है ना, लोभ और देश, ये तो धीरे धीरे जाएंगे, इसके बाद ये तो छोड़ दो। लेकिन पहले पहली जो आपको करना है, वो जो बातें हैं कि मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्रह्म विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो नहीं मानो। हाँ, इसमें क्या तुमको क्या आचरण का है, तो कर, या आपको छोड़ना पड़ेगा, कचरा जो है हटाना पड़ेगा, वाश करना पड़ेगा। नहीं तो वो उस औरत के समान, औरत ने एक आदमी को छोड़ी, दूसरे आदमी को पकड़े, दूसरे आदमी को भी वो जितना अच्छा होने के बाद भी उसके ऊपर वो धोखा दे रही है, वो छल कर रही है उस आदमी के साथ जिसने उसको सुख सुविधा दिया, कितना प्यार से रख रहा। बुद्ध धम्म ही ऐसा ही है, इतना सुंदर होने के बाद भी हम धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने आप को, किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे। और इसीलिए बुद्ध का इशारा, बाबा साहब का इशारा हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें छोटी छोटी बात पर हम लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं हम लोग? हाँ, आपस में क्यों झगड़ा करते हैं? कुर्सी के लिए कि मेरा नाम होना चाहिए, हाँ मैंने अच्छा बोलना चाहिए, हाँ मैं सब करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की चुगली करते, चाड़ी करते, तो आप बौद्ध नहीं हो। अगर कुर्सी के लिए ही अगर आपको लगता है कुर्सी, तो कुर्सी के लिए अगर हम अंदर अपना द्वेष रखते हैं तो हम बौद्ध नहीं है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरी गाथा कहते, उठ हत्त, क्या कहते हैं, उठ हत्त निषिदत्त तल्हंग सिखत संतिया। बहुत सुंदर गाथा कहते, क्या कहते, उठ हत्त, जागो, जागो,
बुद्ध कहते जागो, कब तक सोते रहोगे? फट बैठो, बैठो मतलब सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। जो भी आपके पीछे लगा है, लोभ या आकर्षण लगा है, या जो भी, अगर आपको लगता है कि शादी करना है तो वहां हल्दी लगाना चाहिए, तो क्यों लगाना चाहिए? अगर आपका घर में कोई मरता है और मरता है, तो उसका इधर से मुंह होना चाहिए, उधर से ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो ये जागो, और ये जागो का मतलब जागरूक होकर इसको बैठो मतलब सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अभी भी हमारे अंदर कुछ चिपके हुए है क्या? जो कर्मकांड जिसको कहते हैं, या कुछ हमारे जो गलत धारणाएं हैं, वो हमारा पीछा तो नहीं कर रही है? अगर वो पीछा कर रही तो हम काहे के जागरूक है? और इसीलिए गाथा कहते हैं, क्या कहते हैं? उठहत निशिदत्त तल्हंग शिखत, तल्हंग शिखत संतिया। तल्हंग माने दृढ़ निश्चय करो। अब क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चय करो मतलब संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो। दृढ़ शब्द बहुत बड़ा है बुद्ध धर्म का। दृढ़, दृढ़ निश्चय कहते हैं उसको। हाँ, अधिष्ठान कहते हैं उसको, या उसको सम्यक संकल्प कहते हैं। और भी उसको देखेंगे तो प्रतिज्ञा कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं। लेकिन हमारा संकल्प कैसा रहता है? हमारा संकल्प डावाडोल रहता है, हम ध्यान ही नहीं देते। और इसीलिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, जो 8, जो बाबा साहब ने जो बात, उसमें श्राद्ध पक्ष पिंडदान भी आता है। हाँ, उसमें सभी बातें बाबा साहब ने एक एक बताने की कोशिश की। अगर हमारे में सूक्ष्म रूप से भी है, फिर चाहे शादी का समय रहे, हल्दी लगाए, मैं हल्दी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप सुंदरता के लिए लगाते हैं, सुंदर दिखने के लिए लगाते हैं, चेहरा साफ दिखता है क्योंकि अच्छा आकर्षक लगता है, तो ठीक है। लेकिन आप उसमें अगर कर्मकांड के नाम से लगाते कि हल्दी लगाना चाहिए, हाँ, उसकी पूजा करके, तो वो गलत है। फिर वहां कर्मकांड है। मरने के समय अगर नहाते धोते जो भी करते उसमें, वो अगर विज्ञान कारण है तो वो ठीक है, लेकिन आप ऐसा करना चाहिए, अगर कोई ऐसा धर्म आपको कहता है, तो वो गलत। और इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें हमें छोटी मोटी हमें बांध के रखिए। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं? दल्हंग शिखत संतिया। शिखत माने सीखना पड़ेगा, सीखना, सीख। सिख धर्म मालूम है ना आपको? सिख धर्म, गुरु नानक जी उनके संस्थापक है, उन्होंने सिख कहा है। सिख, सिख का अर्थ क्या होता है? सीखना, अभ्यास करना। अर्थात सीख का मतलब तुम सीखते रहोगे। अहंकार में मत आना कि मैं बहुत सीख गया हूँ। नहीं, मुझे और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। और इसलिए उन्होंने सिख धर्म दिया। यहाँ भी कहते कि आपको प्रशिक्षित हो जाओ, अभ्यास करो। काय के अभ्यास? संतिया। संतिया माने शांति पद प्राप्ति के लिए। शांति पद को प्राप्त करने के लिए दलहन में दृढ़ निश्चय करो, अभ्यास करो उसका, इसका प्रैक्टिस करो उसका, इसका निर्वाण प्राप्ति करने। तो दृढ़ निश्चय करो। अब बहुत हो गया सोना, नींद में बहुत दिन गंवाए। बाबा साहब गए 66 लगभग वर्ष गए हो गए, लेकिन आज तक भी हम सो ही रहे हैं। और इसीलिए हमें बुद्ध की उस समय की गाथा आज भी हमें ऐसा लगता है कि सही मायने से हमें अभी भी इस गाथा की आवश्यकता है। और इसलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं? सीखो। और सीख का अर्थ मतलब खाली सीखना, प्रशिक्षित होना है। प्रशिक्षित हो, निर्वाण प्राप्ति करना है आपको, शांति पद प्राप्त करना है, क्योंकि आप बौद्ध हो। और बौद्ध है तो आपको कार्यरत है। कार्यरत मतलब उसी को कहा उठहत, मतलब मेहनत करना। उठहत के बहुत सारे अर्थ है। उठ माने जागना तो है, लेकिन मेहनत करना, श्रम करना, हाँ, प्रयास करना। इसीलिए उठ शब्द, उत्थानेन, उत्थानेन पमादेन का अर्थ ही ये होता है। क्या होता है? उत्थानेन पमादेन का अर्थ अपमाद माने जागरूक, और उठन माने ये भी मेहनती, श्रम करना। और क्या कहते? संयमेन दमेन च। संयम, संयम माने अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके क्या करो? दमेन च, दमन। अर्थात दम माने क्या है? दमन करना माने प्रशिक्षित होना, अर्थात अनुशासित होना। अनुशासित हो जाओ, जागरूक हो जाओ, अनुशासित हो जाओ।
और ऐसा एक दीप बनाओ, दीपं कैरात मेघावी। और वो बुद्धिमान आदमी कहता हूं मैं कि जो अपना दीप बनाता है। दीप माने, पिछले बार मैंने कहा था, दीप माने जो द्वीप होता है, बेट होता है, बेट अर्थात समुन्द्र के लहरें भी उसको हटा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। ऐसा दीप बनाओ, अर्थात अपने आप को ऐसा बनाओ ताकि छोटे मोटे जो कर्मकांड है या कोई भी आपके आलोचक है वो रोनते हुए जाओ। हाँ, कोई विचलित नहीं कर सके। इसीलिए कहते कि ऐसा दीप बनो। दीपक नहीं है, ये द्वीप है, पेट है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ, क्या कहते हैं, दीपं कैरा तो मेघावियन वो गो ना भी करती, यंग वो गो ना भी कीर्ति। अभिकीर्ति माने विचलित होना, और ना भी कीर्ति माने विचलित नहीं होना, कसमस नहीं होना। इस प्रकार वो बेट समंदर के लहरों से या नदी के लहरों से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो विचलित नहीं हो सकता। इस प्रकार अगर आप नियंत्रित हो जाओगे, आपके अनुशासित हो जाओगे, आप जागरूक हो जाओगे, तो आप भी किसी कोई भी बात से और कुशल बात से विचलित नहीं हो पाओगे। और इस प्रकार कहते उठ उठहत निषिधत तल्हंग सिखत संतिया। और फिर अगर हम यहाँ तक अगर आते हैं तो निश्चित ही हमें क्या कहते हैं कि हमें जो साध्य करना है, तो वो कहते हैं माँ वो पमत्ते, माँ वो पमत्ते। पमत्ते, पमत्त माने आलस, आल 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 आलसी बोलते, क्या बोलते अपन उसको, पमत्त माने आलसी, यानी आलस। तो क्या कहते हैं, मावे पमत्तो आलसी, मतलब पमत्ते माने आलसी मत बनो। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं रहे, क्या कहते हैं, अगर आप जागरूक नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, तो ये आलस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और जब आलस हावी हो जाएगा तो क्या कहते हैं, मच्चू राजा अमोहित, मच्चू राजा अहमोहित वसानुगे। वसानुगे का अर्थ होता वश, वश करना, वश में करना, वश में करना। तो आपको ये जो आलस में रहोगे तो मृत्यु राज यानी मौत आपको क्या करेगा, वश में कर लेगा और आप मर जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। मच्चु राजा मोह इथ वसानुगे, वसानुगे मतलब वश में कर लेगी ये मौत तुमको, अगर तुम आलस के अधीन रहोगे। हाँ, अपमाद माने जागृत होना और पमाद माने अजागृत। अगर आप जागृति में रहेंगे, बेहोश में रहेंगे, तो आलस आप पर हावी हो जाएगा। और आलस में अगर जब हावी हो जाओगे तो मौत आपको वश में कर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए अभी जागो। और ये छोटे रहा क्यों हो गया आलसी, आलस क्यों आता है, तो वो आगे कहते या ये देव मनुष्याच, क्या कहते हैं आगे, या ये देव मनुष्याच सीता तिठंती अधिका। सीता माने सीता, नाम तो सुना होगा सीता। हाँ, सीता माने क्या होता है, सीता माने होता है आसक्ति। सीता माने क्या होता है, आसक्ति। और बुद्ध क्या कहते हैं, सीता तिठंती अधिका। और क्या कहते, या ये देव मनुष्याच सीता तिठंती अधिका, अर्थात ये जो जितने भी देव मनुष्य है ना, देव मनुष्य भी इस तृष्णा के आसक्ति के चक्कर में पड़े हैं। और ये आसक्ति के चक्कर में पड़े इसलिए आलसी हो गए हैं। कौन, ये देव मनुष्य या ये देवा, ये देव मनुष्य, या आलस के कारण देव और मनुष्य भी बंध गए हैं आसक्ति से। और वो आसक्ति में चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा रहे। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये तृष्णा मतलब वासना, आसक्ति माने तृष्णा या वासना, ये इसी के चक्कर में रहते हैं और फिर इसी के चक्कर लगाते रहते। और यही आलस में घेर कर, घेरा लगाकर हम इसी में पड़े रहते। फिर यहाँ से हमें छुटकारा कैसे मिलेगी, तो भी कहते बुद्ध कि ये यहाँ ध्यान दो, क्योंकि देव और मनुष्य भी आसक्ति के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, क्या ये देवा मनुष्याच सीता तिठंती अधिका। और कहते तरत थे न, तरत थे तंग,
तरथेतंग, तरथेतंग माने पार होना, तरना, तरथेक माने पार होना। और कहां से पार होना? तृष्णा से। तरथेन विस्ततिकं, अर्थात ये तुम अभी जो मनुष्य भी चक्कर में पड़े, लेकिन तुम बुद्ध के शिष्य हो, तुम बाबा साहब के शिष्य हो, बाबा साहब के अनुयायी हैं हम, अर्थात हम बुद्ध के शिष्य है। तो बुद्ध के शिष्य इसको पार कर सकते। तरथेन विस्ततिकं, और क्या कहते बुद्ध यहाँ? कनो वे वाम उपचग्गा, कनो वे माँ उपचग्गा। उपचग्गा माने उपचग्गा माने गमाना, क्या बोलते हैं वो, बर्बाद। उपचग्गा माने बर्बाद करना, या उसको कहते हैं घुमाना, या वो हिंदी मराठी में शब्द दौड़ दौड़ना, खोना, खोना। उपचग्गा माने खोना। तो क्या कहते बुद्ध? खोना नहीं, क्या? खनो वे माँ उपचग्गा। उपचग्गा माने गमाना मत, अब खोना मत। किसको? खनो, खनो माने खन, खन माने क्षण, पल, और उसको कहते खण माने समय। तो अब अपना समय मत गमाना, अपना समय को खो मत, और क्या करो? तर जाओ, तरत थे, क्या होते? तरत थे तंग, तरत थे तंग विस्ततिकं, अर्थात विस्ततिकं माने तृष्णा, वासना या आसक्ति। तो अब आसक्ति के ऊपर जाओ, परे हो जाओ, पार हो जाओ। तरथेन माने पार होना, अर्थात तरना। और तुम अब इसमें समय मत गवाना। तो क्या कहते? अभी आपने समय अभी तक बर्बाद किया, और हमने भी 66 या 66 66 साल हो गए, बाबा साहब दीक्षा देकर गए। तो भी हम, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, जितने भी यहाँ अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम हमें समझ में आ गया है। लेकिन हमारा समाज इतना ही नहीं है, और बाहर है, अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन अभी भी अंधेरे में, अज्ञान में, अजागृति में बैठे हुए। तो उनको कौन बताएगा? तो उनको आपको बताना है, क्योंकि आपको समझ आई है, तो आपको बताना है, एक एक को जोड़ना है। और ये नहीं कहना कि मेरा काम हो गया, मैं देख लिया, मैं हो गया भला। जिस प्रकार मैं कल तक था, मैं भी कल तक था, ऐसा ही इन लोगों के समान। तो उनका गुस्सा नहीं करना है, तो उनको हमें जाकर बताना पड़ेगा, और उनको जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समय हमने बहुत बर्बाद किया। तो ये हमारे लिए चैलेंज है बाबा साहब का और बुद्ध का। क्या कहते हैं? खनो वे माँ उपचग्गा, अभी समय को मत दौड़ाना, अल्लाह, ये समय को मत खोना। संत कबीर कहते हैं ना, वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? तो ये इसलिए कह रहे कि अभी तक हमने क्या किया? समय बर्बाद कर दिया। वो अभी हमारे पास में समय है। बुद्ध कहते कि अवसर है, मौका है, आज मौका है, कल तुम्हें शायद मौका नहीं मिलेगा। फिर वो झाड़ू आ सकता है, फिर वो मड़का आ सकता है गले के सामने, क्योंकि प्लानिंग वैसी हो रही है। अगर आज हम सतर्क नहीं हो गए, सतर्क माने बैठे नहीं, आज उठत माने जागरूक नहीं हुए, और निषिद्धत अगर हम सतर्क नहीं हो गए, तो कल का समय बड़ा खतरनाक आने वाला है। फिर किसको अवसर मिलेगा? फिर पछताने के सिवाय क्या मिलेगा हमें? चिड़िया चुग गई खेत, कहते ना, अब पछतावे क्या भय, चिड़िया चुग गई खेत। तो कल ऐसा आने वाला दिन न आए, तो आज ही आपके पास में अवसर है, मौका है, और वो मौका हमें नहीं गंवाना है। और इसीलिए आपको सजग रहना पड़ेगा। तो ये गाथा कहती है कि हमें सजग होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा। अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमारे में कोई भी कमी अगर है, छोटी मोटी, हाँ, तो हमें वो देखना पड़ेगा, और हमें जागरूक होकर, हमें सतर्क होकर, हमारे में जो कमियां हैं उसको दूर कर लोगों को भी मदद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और इसीलिए हम इस बुद्ध की जो शिक्षा है, वो हमारे साथ में अगर साथ में लेकर चलते हैं, और लोगों का भला करते हैं, तो निश्चित ही हम कामयाब होंगे। हम बोधिसत्व है कल के भविष्य, कल का भविष्य जो है वो हमारे हाथ में है। हम बोधिसत्व का काम कर रहे हैं, हमारा बोधिसत्व जागरूक कर रहे हैं हम।
अगर हम सोने में, नींद में अर्थात अजागृति में अगर हम लोग रहेंगे तो कल क्या होगा। और इसीलिए सभी धम्म बंधु भगिनी से निवेदन है कि हमें अपना अच्छा करके लोगों को अच्छा तक पहुंचाना है, अर्थात हम अच्छा करेंगे कार्य। हम अगर ये कर्मकांड से कहीं भी थोड़ा भी कर्मकांड घर परिवार से शुरुआत होती है और फिर समाज तक उसको निकालना है और उसके बाद लोगों को बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद का जो आगे का और भी है वो अगले हफ्ते में देखेंगे हम। तो आज मैंने